थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, मार्केटिंग प्लान जो दिखाए हैं ना, काफी बेहतर तरीका से दिखाए हैं। एक बार और सर के लिए ताली चाहूंगा। और इस बाजार से अगर ट्रेडिशनल मार्केट से अगर लेते हैं तो पहला नंबर पे क्या है कि रेट वेट क्वालिटी के हिसाब से आपको डबल रेट से मिल रहा है। सहमत है? आपको पहला नंबर पे डबल रेट से मिलेगा, दूसरा नंबर पे डुप्लीकेट भी मिलेगा। अच्छा, अगर डबल भी रेट मिले और डुप्लीकेट भी मिले तो इस बाजार से सामान लेना पसंद करेंगे? नहीं। तीसरा में पक्का बिल से नहीं मिलेगा, टैक्स के चोरी होगा। चौथा में 10 से लेकर के 15% तक काउंटर पे डिस्काउंट मिलना चाहिए, ये भी नहीं मिलेगा। तो इस बाजार से हम लोग पसंद करेंगे लेना सामान क्या? किसी को दिलाना पसंद करेंगे क्या? नहीं। तो चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो यही सर बोल रहा था कि अगर जिसको कहते हैं DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, अगर इसको सिस्टम से अपने जीवन में अपनाते हैं तो क्या लाभ होगा? जिसको कहते हैं हम लोग RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केट खरीदारी करने का सही तरीका। पहला नंबर पे रेट वेट क्वालिटी के हिसाब से सस्ता मिलेगा। दूसरा नंबर पे जैसे रेट वेट क्वालिटी के हिसाब से सस्ता कैसे मिलेगा? जैसे नमक के एग्जाम्पल ले लेते हैं। नमक टाटा दो प्रकार से बनाता है, दो क्वालिटी के बनाता है। दो प्रकार क्या है और क्वालिटी क्या है? एक नमक आता है आपको 28 से लेकर के 32 रुपया तक मिलेगा। आज मैं और अनवर सर गए थे प्लानिंग के लिए, तो कह रहे सर 32 मत बोलिए, अब 34 बोलिए, क्योंकि हमको 34 में मिल रहा है। इसमें जो क्वालिटी की बात आता है 30 ppm आयोडीन है और इसमें डबल रिफाइन का है। ऐसा है? सब लोग जिंदे हैं? अच्छा सर, नमक के बारे में कितने लोगों को जानकारी? नहीं सर, किसी को नहीं जानकारी। किस नमक में 30 ppm आयोडीन है डबल रिफाइन का? मैं कंसेप्ट ही गलत बोला कि आप लोग सही बात बताते भी है कि नहीं? जो हम लोगों के 28 से लेकर के 32 रुपया में मिलता है, इसमें 15 ppm आयोडीन है और डबल रिफाइन है, 2 बार धुलाया हुआ। और टाटा ही नमक जो दूसरा क्वालिटी के बनाता है वो आता है 46 रुपये के नमक आता है, 30 ppm आयोडीन है और 53 रिफाइन का है। और जो RCM में आता है वो 28 रुपया प्रिंट रेट है, डिस्ट्रीब्यूटर रेट है 20 रुपया, 30 ppm आयोडीन है और 53 रिफाइन का है। तो रेट वेट क्वालिटी के हिसाब से सस्ता है कि महंगा है? सस्ता है। देखो सर, अगर जो हम सवाल बोलेंगे अगर आपको समझ में आए तो हाँ ना बोलिएगा, तो मुझे भी पता लगेगा जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार मैं जगराव गया था, कुछ दिन पहले की बात है। जगराव गए थे ना, तो लोकल फैमिली था, तो पंजाब के ही लोग सब थे लोकल। तो मैं प्लान दिखा रहा था। जब मैं प्लान दिखा रहा था तो एक उनके घर के बुजुर्ग था, प्लान खत्म हो गए, सभी एक्साइटेड में थे और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट थे जो उनके घर के बुजुर्ग थे। उन्होंने मुझे कह रहे पुत्र तू काफी गजब बता रहा है। हम बोले अच्छा आंटी आपको समझ में आया? तो कह रहे समझ में तो कुछ नहीं आया लेकिन सुनने में अच्छा लगा। आप लोग भी तो ऐसे नहीं ना फील हो रहा है? समझ में आ रहे हैं? तो हाँ ना पूछ रहे तो कहला ना बता रहे हैं। क्वालिटी के बारे में पता लगे कि रेट वेट क्वालिटी के हिसाब से अच्छा मिलता है और सस्ता मिलता है। दूसरा में अगर आप इस सिस्टम से लेते हो तो बीच में कोई है ही नहीं, तो डुप्लीकेट कोई करेगा क्या? नहीं करेगा। तो वहां पे ओरिजिनल सामान मिलेगा और शुद्ध सामान मिलेगा, ओरिजिनल सामान मिलेगा। तीसरा में अगर RCM से 1 रुपया के सामान ले या 1 लाख के सामान ले, आपको पक्का ही बिल से मिलेगा। चौथा में 10 से 15% तक बाजार में काउंटर पे डिस्काउंट नहीं मिलता है। अगर RCM में लेते हैं तो 10 से लेकर के और 20% काउंटर पे क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है। पांचवा में जो भी सामान मिलेगा अपना देश के रहेगा, स्वदेशी सामान मिलेगा, स्वदेशी मिलेगा। छठा में जो कंटिन्यू 6 महीना सामान लेता है उसको 7वां महीना में क्या मिलता है? फ्री मिलता है। 1 साल में 2 बार मिलता है। 7वां में 2 से लेकर के 22% तक क्या मिलता है? परफॉर्मेंस बोनस के तरफ पे मिलता है।
और 8वां में 8% रॉयल्टी जो जिंदगी के साथ भी मिलता है और जिंदगी के बाद भी मिलता है। 9वां में 5% टेक्निकल बोनस जो ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। 10वां में 70,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाते हैं टीम के द्वारा से, तो हर आदमी को पेट्रोल खर्चा भी टर्नओवर से मिलता है जिसको सलेब पकड़ाता है। 11वां में एक फ्री में बिजनेस करने का मौका मिलता है। ये लाभ लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कितने लोग लेना चाहते हैं? सभी लोग? एक बार अपने लिए भी ताली हो जाए। अरे सर, मैं एक थोड़ा सा सब्जेक्ट पे प्लानिंग करना चाहता हूँ, तैयार है? सब लोग जिंदा है? अच्छा, मैं तो सोच रहा था सुसाइड कोई नहीं ना कर लिया है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा सर, कितने लोगों के लग रहे हैं कि आज का मीटिंग में कम लोग आए? अच्छा, किसी को नहीं लग रहा? सभी को लग रहे हैं कि भरपूर लोग आए हों। मेरा आंख तो नहीं ना खराब हो गया है? कम है? क्यों कम है? दो कारण है सर। पहला कारण क्या है कि हम खुद टाइम से नहीं आते। हम खुद टाइम से नहीं आते हैं। दूसरा ये है कि लोग को बताने भी आते हैं तो कोई नहीं आता। यही दोनों रीजन है ना। जब अपने आप को डिसिप्लिन नहीं रखेंगे कोई भी काम में, तो हमारे सिस्टम में हमारे तरफ से कोई डिसिप्लिन से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो इंसान समय की कदर नहीं करता है वो इंसान को भी समय कदर नहीं करता। तो डिसिप्लिन जीवन में जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। और दूसरे में क्योंकि एक दो बार आ भी जाए तो जब खुद देखते हैं लेट है तो सोचता है चलो ऑफलाइन अगर आधा घंटा लेट होता है तो मैं 1 घंटा भी होगा फिर भी चलेगा डाउनलाइन। ऐसा होता है। तो टाइम के डिसिप्लिन रहे। और जो नहीं आता है, पहला ऑप्शन खत्म हो जाता है और दूसरा ऑप्शन जो नहीं आते हैं, कई सारा लोग होता है कि 10 लोगों को भी बोलता है तो इसमें 2 लोग आता है। ऐसा होता है। कई लोग होते हैं कि 5 लोगों के बोलता है तो इसमें 1 लोग आता है। और कई लोग होता है कि 2 लोगों के बोलता है कोई नहीं आता। क्यों नहीं होता आता? इसका भी कारण अभी बाहर पूछे लोगों से, अगर प्लानिंग के लिए भी जाते हैं कि थोड़ा सा समय दो कुछ बेहतर बताना है, तो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। और भारत के लोगों को कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसको लगता है कि मेरे से महान व्यक्ति कोई नहीं है। अब मेरा मानना है कि इसके इतना बेकार व्यक्ति कोई नहीं। क्यों नहीं है? अच्छा, आप लोग चूहा के देखे हैं? चूहा को? अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, अगर ऊपर वाले ने मौका दे कि अगर 2 ग्राम के तत्व से हमारे शरीर के अगर काम चल जाए तो 5 किलो के शरीर से हम लोग को काम करना चाहिए कि 2 ग्राम। अगर हाँ न कहने के सिर्फ जवान 2 ग्राम के जाएगा तो 5 किलो के मुंडे हिलाने से क्या फायदा? तो हाँ ना बोलते रहिएगा, पता लगेगा कि बाकी में आप लोग भी सुन रहे हैं। चूहा के कितने लोग देखे? सभी लोग देखे हुए हैं। अच्छा, सभी लोग देखे हैं। चूहा को कभी भी आराम आराम से जाते हुए देखे नहीं? क्यों? क्योंकि जिधर से इधर से आएगा तो फास्ट में दौड़ेगा, इधर से आएगा तो फास्ट में जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास टाइम नहीं होता है। आज जो लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मनी मनी सोचता हूँ ये अपने आप को समझ क्या रहा है। डरता भी है, ये भी बात हकीकत है। इसका भी कई कारण होता है। मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, आदमी ज्यादा आलस में भी आता है। कि अभी के समय ऐसा है कि आलस से हर लोग बीमार है। आलस से हर लोग बीमार है, जिधर भी देखो इधर रील में ही परेशान है। जब कहते हैं इसको चल आरसीएम की मीटिंग में, तो कहते हैं सर सरकार के ही वजह से बेरोजगार है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अगर बात करने के आलतू फालतू की बात आए तो सोए रहेंगे वही बैठ करके बोलने लगता है। और कुछ जीवन में परिवर्तन की बात आए तो कहीं ना कहीं उसको सुस्ती आने लगता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो हम लोग अगर टाइम पे पहुंचे और टाइम से कुछ भी बेहतर करेंगे तो बेहतरीन जरूर है।
आज लेट भी काफी है, थोड़ा सा एलएलपी प्रोग्राम के भी शुरुआत करना है, नहीं हो पाएगा। चलिए मैं कुछ प्लानिंग के बारे में बात कर लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम के बात कर लेते हैं। अच्छा सर, लीडर कितने लोग हैं? कई लोगों की डाउट लग रहा है कि हम ही लीडर है कि नहीं है। अगर जो अपने आप में डाउट करेंगे ना, उसको तो समझिए ऊपर वाला भी कंफ्यूज रहेगा। इसको भेजाए तो लीडर बना करके अभी भी वो डाउटे कर रहा है। किस लिए डाउट है सर? क्या आप लोग लीडर नहीं हैं? फिर कोई नहीं बोल रहा है। सर, जो इंसान खुद को समझ ले कि मैं बेहतरीन इंसान हूँ और लोगों के बेहतर कर सकता हूँ, ये समझिए लीडर है। और जो इंसान सोच ले कि मुझसे कुछ नहीं होगा, तो वो समझिए लीडो है। लीडो लीडो खेल करके भी आप कहीं पे नहीं पहुंच सकते। इसी प्रकार से अगर जीवन में खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम कुछ बेहतर कर सकते, तो जीवन में कंफर्म में कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते। एक दो दोस्त था, दोनों रेलवे स्टेशन जा रहा था। और एक छोटा सा कहानी है। रेलवे स्टेशन जाने के बाद एक दोस्त के ट्रेन पकड़ाने जा रहा था। जब गए तो हाली हाली टिकट कटाए, देखा टाइम हो गया है। इस प्लेटफार्म पे ट्रेन भी लगा हुआ था। जब प्लेटफार्म पे गए, जब गाड़ी खुल गए, दोनों दौड़ने लगे। एक बैग दौड़ते दौड़ते जब लास्ट प्लेटफार्म पे आए ना, तो जब आने के बाद बैग फेंक करके और काफी तेजी से वो लटक करके चढ़ गया। और पीछे वाले दोस्त की कह रहे हैं कि जल्दी तू भी दौड़, जल्दी आ, इसको हाथ पकड़ रहा है। लेकिन ट्रेन इतने स्पीड हुए कि दूसरे वाले छूट गए और एक बैठ करके चल गए। जब छूट गए, वो बैठ करके वो खूब हंस रहा है। सभी देखने वाले परेशान हो गए हैं कि देखो बेचारा इतना प्रयास किया, ट्रेन छूट गया। और जब सभी हंस रहे तो कई लोग इसके पास आए, कह रहे हैं कि तू हंस क्यों रहा है, तेरा तो ट्रेन छूट गया है। तो कह रहे हैं कि जाना तो मुझे था, कॉन्फिडेंस में चढ़ के चला गया। तो सर, जो इंसान खुद के कुछ बेहतर बनाने का गोल नहीं बनाएगा, तो कहीं पर भी नहीं पहुंचेगा। कंफ्यूज में कभी अचानक कॉन्फिडेंस आएगा तो कहीं से कहीं भाग जाएगा, इसको पता नहीं लगेगा। अगर जो आदमी लीडर है, तो क्या इस मीटिंग में बैठाने के लिए सभी की जिम्मेदारी है कि नहीं कि और लोग सब बैठे मेरा? बिजनेस ग्रोथ कैसे होगा? लोगों से। आज जब जब मीटिंग आएगा और लोग नहीं आएगा, तो बिजनेस ग्रोथ होगा कि डाउन होगा? डाउन होगा। दिनेश चौधरी अक्सर बोलते रहते हैं कि बिजनेस इस प्रकार से चलता है। सहमत है? इस प्रकार से बिजनेस चलता है। और ये जो बिजनेस है ना, क्यों इस प्रकार से अप डाउन चलता है? अगर हम किसी को बताने जाते हैं, अगर हम बता देते हैं, इसको समझा देते हैं, तो ये बिजनेस बढ़ता है। और हम किसी के पास जाते हैं, हमको समझा देता है, तो फिर बिजनेस क्या होता है? डाउन होता है। और किसको समझा देता है? जो नहीं सीखता है। तो सीखना चाहिए कि नहीं? जीवन में अक्सर वही जीतता है जो सीखता है।